हिंदी व्याकरण में संधि बताने के लिए जा रहे हैं। संधि में संधि कहते किसे हैं इसके बारे में जानें। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। दो वर्ण मतलब अक्षर के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे महा जोड़ इस महेश, सत जोड़ जन सज्जन। नोट इसको देखा जाए, संधि का साधारणतः अर्थ होता है मिलना। यानी संधि कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न देखिए, संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि, तीसरा हो गया विसर्ग संधि। संधि के 3 भाग हो गए, यानी संधि के 3 पुत्र हो गए। तो पहला हो गया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अब पहला है स्वर संधि। तो स्वर संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिव जोड़ आलय शिवालय, दिवा जोड़ आकर दिवाकर, भोजन जोड़ आलय भोजनालय, पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अक्सर पूछा जाता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो पहला हो गया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यन संधि, आयादी संधि। अब यहाँ पहला हो गया दीर्घ संधि। यहाँ देखिए, तो वही दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब आकार या आकार के बाद आकार या आकार आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ यानी आ हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे इसको देखा जाए, ओ जोड़ ओ और अ मिलकर के आ बन गया। जैसे बोलते हैं हिमाचल, हिम जोड़ अचल, यानी बोलते हैं मो आता है अ, बोलते हैं क आता है अ। इसी तरह से यहाँ हिम में मो में अ छिपा हुआ है, तो अ यहाँ आ गया। जोड़ है, जोड़ का चिन्ह दे दिए। फिर देखिए अ यहाँ है और यहाँ भी है, तो दोनों मिलकर के क्या बना था? आ। तो यहाँ हो गया माँ। हिमाचल, हिम जोड़ अचल हिमाचल। अब देखिए यहाँ आ गया आ। हमने यहाँ परिभाषा में बताया था आ या आए तो यहाँ देखिए आ और आ करके आ बना। जैसे विद्या आ रहा है, विद्या जोर अर्थी। और देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ आ आया, यहाँ अ आया, तो विद्या जोर अर्थी यानी विद्यार्थी। आ जोर आ बराबर आ होता है। जैसे विद्या, आ देखिए यहाँ भी है यहाँ आ यहाँ भी है, आ यहाँ आ गया, विद्या आया, जोर है, जोर दे दिए। आ देखिए यहाँ आलय, विद्या जोर आलय यानी विद्यालय। ई जोर ई होता है दीर्घई। जैसे गिरी, ई आया, यहाँ जोर ई, यहाँ भी ई है, तो क्या हो गया? गिरी जोर इंद्र यानी गिरिंद्र। ई जोर दीर्घई, जैसे गिरी जोर इस ग्रीस। दीर्घई जोर ई होता है दीर्घई। जैसे मही, दीर्घई के यहाँ उच्चारण मही जोर इंद्र महेंद्र। दीर्घई जोर दीर्घई होता है दीर्घई। मही जोर ईश्वर महेश्वर। ऊ जोर ऊ बराबर होता है दुर्गऊ। विधु जोर उदय विधुदय। ऊ जोर दुर्गऊ होता है दुर्गऊ। जैसे लघु घू ऊ आ रहा है, यहाँ दुर्गऊ। ऊ जोर दुर्गऊ बराबर लघु जोर उर्मी। ऊ देखिए लघु जोर उर्मी बराबर लघु उर्मी। अब ऊ जोर दुर्गऊ बराबर दुर्गऊ होता है। बधू जोर उत्सव, बधू जोर उत्सव बधु उत्सव। यहाँ देखिए धू में दुर्गऊ आ गया। हर्षऊ दुर्गऊ आ गया, दुर्गऊ यहाँ है, यहाँ हो गया दुर्गऊ जोर ऊ यानी बधू जोर उत्सव बधुत्सव। ऊ जो दुर्गऊ जोर दुर्गऊ बराबर दुर्गऊ होता है। जैसे भू में भी ऊ आ रहा है, उच्चारण में जोर लग रहा है। भू जोर ऊ धर्व, भू जोर उधर्व बराबर भूधर्व।
अब है गुण संधि किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गुण संधि किसे कहते हैं। जब आकार या आकार के बाद ई या दीर्घई आए, यहां देखिए यही मेन चीज है। जब आकार या आकार के बाद ई या दीर्घई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है, तो इसे गुण संधि कहते हैं। अब जैसे यहाँ आ गया आ, यहाँ देखिए प्रश्न भी जवाब भी कर रहा है, प्रश्न के साथ जवाब कर रहा है। आकार आ जोड़ ई, देखिए यहाँ ई आ रहा है दीर्घई, आ जोड़ दीर्घई बराबर ए होता है। जैसे भारत, तो आ गया अ, उच्चारण बोल रहे हैं तो आता है अ जोड़ इंदु, भारत जोड़ इंदु भारतेंदु, अ जोड़ दीर्घई ए। जैसे गण जोड़ इस, नो में ओ है दीर्घई है, यहाँ नो में ओ है, यहाँ दीर्घई है। गण जोड़ इस गणेश, आ जोड़ ई बराबर ए। महा आ गया हा, ह में आ है, हा में दिया हुआ है, आ जोड़ ई बराबर महेंद्र, महा जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र। आ जोड़ दीर्घई बराबर ए। जैसे रमा जोड़ इस रमेश। इसी के साथ और नेक्स्ट डाला जाएगा, इसको यहीं तक रहने दीजिए आज, कल जो है पुनः फिर बताया जाएगा।